तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो चीज़ हम लोग देख चुके थे। हम लोग जाने थे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, जिसका जनरल फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि जो इसका जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो अगर अल्फ़ा और बीटा अगर इसका ज़ीरोज़ है, ठीक है, तो फिर हम लोग देखे थे पहला रिलेशन कि सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर हम लोग ज़ीरोज़ का सम करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर। और अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो होता है सी बाई ए, इस तरीके से। तो ये हम लोग रिलेशन देख करके आए थे। फिर हम लोग देखे थे कि अगर आपको ज़ीरोज़ दिया हुआ है तो आपको पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोलेगा, तो आप पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे। तो अगर पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो आपको सबसे पहले तो आपका क्या होता है, एकदम इसी के साथ कंपेयर कर देंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि ए तो बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसी के यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब बी के साथ क्या है, नेगेटिव, और बी का जगह यहीं पर है, ठीक है, मिडल वाला बीच वाला टर्म, तो वहाँ पर बी लगता है तो माइनस लगता है बी के साथ। बस क्या लिख देंगे यहाँ पर, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस ऑफ अल्फ़ा इनटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसी तरीके से जो है वो हम लोग जो है वो पॉलिनोमियल को बनाएंगे, ठीक है। फर्क धीमा देखो थोड़ा। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से हम लोग इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज का क्लास हमारा ये है कि हम लोग जो है वो क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से बनेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सबसे बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए हम आपको बताएंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है, और बहुत ही आसान से आप इस टाइप का क्वेश्चन को बना पाओगे। तो देखिए पहला टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ फाइंड करो, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। और ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, आप इस चीज़ को भी क्या करो, वेरीफाई करो, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको ज़ीरोज़ फाइंड करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। और ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है, जो कि हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू सी बाई ए, इस रिलेशन को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए इस टाइप को क्वेश्चन को हम लोग बना करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ये कि आ रहा है नज़र आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि आपको जो है -3, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है क्लियर, -3 प्लस ऑफ 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x, ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया। अब आपको बोला गया सबसे पहले कि आप इसका ज़ीरोज़ फाइंड करो, और फिर बोल रहा है कि आप अगर जब ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए तो फिर आप रिलेशन को वेरीफाई करो, ठीक है। वेरीफाई करने आता है ना, वो पहले हम लोग बहुत सारा चीज़ों को वेरीफाई करके देखते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी वेरीफाई करना है। तो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो पहले हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x, ग्रेटेस्ट पावर से स्मॉलेस्ट पावर की तरफ जाता है, -3 ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ज़ीरोज़ को देख लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या हम लोग ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं, मत चलाइए ना चलाओ ना, थोड़ा देर आदमी ई वाला चल रहा है ना, एक पंखा। तो यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का भी यूज़ कर सकते हो, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो भी यूज़ कर सकते हो। आपको जिससे आपको सूटेबल है, आप जिसमें सूटेबल है आप उससे ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का यूज़ कर रहे हैं। क्या होता है, 6 × 3 इज इक्वल टू होता है 12, ठीक है। तो हमको लाना है 7, तो कर सकते हैं हम लोग इसका फैक्टर 1 × 12, ठीक है। 2 × 6 इज इक्वल टू 12, यहाँ पर भी 7 नहीं आ सकता। 3 × 4 इज इक्वल टू 12, यहाँ पर आ सकता है 7, है ना। 3 × 4 इज इक्वल टू 12, और 4 × 3 भी 12। लेकिन यहाँ पर हमको जो है वो अगर हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से निकालते हैं
तो यही है 1 इंटू 12, ठीक है, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 और लास्ट होता है 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। हमको लाना है 7, ठीक है। तो 7 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ तो देखिए अगर यहाँ पर क्या है, सॉरी अब फिर से नहीं बताएं, 6 इंटू 3 12 थोड़ी होता है, 6 इंटू 3 18 होता है ना। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है, गलत मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। 6 इंटू 3 कितना हो जाता है, 18 होता है, ठीक। तो 18 को हम लोग अब यहाँ पर इसका आपको बोलना था, पहले हम कर रहे थे तो हम कर ही रहे थे, आपको पहले बताना था। 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, 3 के टेबल में आ सकता है, 3 6 18 एंड 4 के टेबल में तो नहीं आएगा, 5 में भी नहीं, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। 7 कहाँ पर आ सकता है, 7 यहाँ पर आ सकता है ये वाले केस में, बस हम लोग यहाँ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6x², ठीक है। अब हमको देखिए नेगेटिव का साइन चाहिए, मतलब ग्रेटर वाले को क्या रखेंगे, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 2x आ गया -3। अब यहाँ पर देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला टर्म, क्या बीच वाला टर्म आ रहा है, देखेंगे यहाँ पर -9x, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, तो -9x प्लस ऑफ 2x, सॉल्व करेंगे तो -7x आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आता है, तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 x² और माइनस साइन के साथ, क्योंकि यही है ना 6x² इंटू -3 यही है, तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 -18 x²। तो क्या इसको मल्टीप्लाई करने पर -18x² आता है, क्या आप -9x और 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो 18x आएगा, तो हाँ बिल्कुल आ जाएगा, -9x इंटू 2x इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18x² और नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। मतलब कि हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के भी बराबर आता है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वो बीच वाला टर्म भी आ जाता है। बस इस चीज़ को चेक करना है, आपको यहाँ पर कुछ लिखना उखना नहीं है। अब डायरेक्टली अब हम लोग यहाँ पर अब समझ सकते हो, आप कॉमन निकालना है, कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं और x भी कॉमन निकाल सकते हैं, 2 बन जाएगा यहाँ पर और x बन जाएगा, है ना, माइनस ऑफ 3 3 9, है ना, प्लस ऑफ 2 तो कॉमन नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं, 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x - 3, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर भी 2x - 3, यहाँ पर भी 2x - 3, तो 2x - 3 को कॉमन ले लिए, यहाँ पर बच गया 3x पहले वाले टर्म में, दूसरे वाले में बच गया 1, तो ये बन गया इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसको हम लोग 0 से निकालना है तो 0 के बराबर हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, सभी जगह आपको 0 के बराबर इक्वेट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। अब या तो ये 0 या तो ये 0, तो यहाँ पर से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 आएगा, और यहाँ पर से x इज इक्वल टू क्या आएगा -1/3 आएगा। इस तरीके से क्या आप आसानी से निकाल सकते हो, तो हाँ आप बिल्कुल निकाल सकते हो, आप इतना तो समझ गए ही होगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो हम लोग वेरीफाई करने के लिए जानते हैं कि क्या होता है सम ऑफ जीरोस, पहला वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है -b/a, यही होता है -b/a, ठीक है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x² और यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, तो अगर आप सम ऑफ जीरोज को करोगे मतलब कि 3/2 प्लस ऑफ -1/3, अगर आप ये जोड़ोगे तो क्या -b/a, b क्या है यहाँ पर, b देखिए यहाँ पर नहीं देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला है ना, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे तो यहाँ पर से b के यहाँ पर कौन है, -7 है, ये देखिए ये माइनस तो फॉर्मूला का है, और b के यहाँ पर कौन है -7, तो -7 लिखेंगे, a के यहाँ पर कौन है 6 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, तो यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/2 और प्लस माइनस क्या होता है -1/3, ठीक है, इसी तरीके से होगा, इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाता है प्लस ही होता है ना, तो 7/, हम लोग 6 लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग अगर LHS को सॉल्व करेंगे तो क्या वो RHS के बराबर आता है, तो इसी चीज़ को बस खाली वेरीफाई करेंगे, अगर ऐसा आ जाता है LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे वही चीज़ LCM लेना है ना, तो LCM 2 और 3 का LCM क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ देखिए हम आपको एक यहाँ पर कुछ एक ट्रिक भी बताए थे पहले भी, ठीक है, कि अगर जब आपको देखो या तो आप पूरा उस तरीके से बनाओ, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हो, मतलब कि LCM का आप डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख दो, यहाँ पर 2 × 3 लिख दो, और यहाँ पर जो 3 है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 9, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 2, बस डायरेक्टली, ठीक है। कुछ भी ये ट्रिक है, नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली इसका ये है तो LCM हो जाएगा 6 और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम चीज़ आ जाएगा, ठीक है।
बात समझ में आया, इज इक्वल टू 7/6। अब यहाँ पे देखिए 9 - 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 7 और बाई 3 2 6। तो क्या ये RHS 7/6 और LHS भी 7/6, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो गया है ना। तो ये पहला जीरोज। उसी तरीके से हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, C/A, यही होता है। मतलब कि अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, C/A के बराबर होगा। अल्फा क्या है 3/2, बीटा है -1/3। तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 3/2 और -1/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या ये C/A के बराबर होता है। C के यहाँ पर कौन है, ध्यान से देखिएगा -3 है, कोफिशिएंट हम लोग हमेशा साइन के साथ लेते हैं, और A के यहाँ पर कौन है 6 है, ठीक है। तो -3/6 हो गया। अब ये देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आ गया क्या -1/2, ठीक है। इधर देखिए -3/6 ये भी आ गया -1/2। तो क्या यहाँ पर भी वेरीफाई हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग जो है वो वेरीफाई करेंगे। अब देखिए अब हम कैसे लिखें प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम ये तो बनाए आपको बस खाली सॉल्यूशन दे दिए, रफ खाली बता दिए, ठीक है। बनेगा तो सेम है, तरीका तो सेम है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना कि क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो बोर्ड एग्जाम में आंसर को प्रेजेंट करना अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसलिए हम आपको जो है वो नोट्स में इतने अच्छी तरीके से लिख करके देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से लिखे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम पूरे तरीके से नहीं लिख रहे हैं, बस खाली हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कोई भी आंसर लिख रहे हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, चाहे आप मैथमेटिक्स से लिख रहे हो, साइंस लिख रहे हो, वो सब में तो ठीक है, साइंस वाइंस में तो बस खाली लिखना होता है, आप लिख सकते हो वहाँ पर, लेकिन आपको ना मैथमेटिक्स में ना आंसर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मेरे तरह यहाँ पर जा करके रफ बना करके आ जाना, नहीं, ये तो फिर बोलेगा टीचर ये क्या बना करके आया, ठीक है। तो ऐसे नहीं बनाएंगे, ये बस खाली हम आपको सॉल्यूशन बस खाली दिखला रहे थे। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे हम किए हैं आपको इसी तरीके से करने की कोशिश करनी है हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे आप एक स्कूल का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कहीं पे भी जवाब दे रहे हो तो वहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको आंसर को इस तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करने आने चाहिए। तो देखिए हम लोग कैसे प्रेजेंट किए। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को क्या किए हम लोग, जो कि हमारा ये था वो लिखे हैं लेट Px, जो अब पॉलिनोमियल है हमारा वो ये है, ठीक है। फिर इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कर दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में किए और यहाँ पर लिख भी दिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इसका जीरोज निकालेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट, ये आप चीज़ को ये वाला बनाना है तो बनाओ, ये तो हम बस खाली ऐसे ही दिखाने के लिए लिख दिए। ये चीज़ करोगे आप, ये सेम चीज़ यहाँ पर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब लिखोगे देयरफॉर फॉर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्योंकि हमको जीरोज फाइंड करना है, ठीक है, ये तो हमको इस पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। मतलब कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्योंकि जीरोज निकालना है तो हम लोग जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर फॉर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल Px इज इक्वल टू 0, इस पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को हम लोग जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। इसका मतलब होता है डैट इम्प्लाइज कहते हैं इसको, ठीक है। डैट इम्प्लाइज ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के बराबर हो गया। अब या तो ये वाला जीरो होगा या तो ये वाला जीरो होगा, मतलब कि दो चीज़ का प्रोडक्ट जीरो, मतलब कि या तो ये जीरो या तो ये जीरो, दोनों में से कोई एक जीरो होगा। तो अगर ये जीरो है तो यहाँ पर से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4, अगर ये जीरो है तो यहाँ पर से x का वैल्यू आ जाएगा -1/3। यहाँ तक आप जो है वो आंसर को क्या कर दिए, प्रेजेंट कर दिए, ठीक है। जब हम आपको देंगे ना RS अग्रवाल का बनाने के लिए तो आपको आंसर को ऐसा ही प्रेजेंट करना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। और ये आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए सब चीज़ों का, इसलिए हम नोट्स देते हैं कि आपको देखने के लिए कि ठीक है आपको बनाने आ जाएगा, सॉल्व भी कर लोगे, लेकिन आंसर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना भी है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, मतलब कि ये पहले और दूसरे जीरोज को जोड़ देंगे जो कि आता है 7/6, ठीक है। और हम लोग सम ऑफ जीरोज जो 7/6 है उसको हम लोग -b/a के बराबर बोल सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए -b/a, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ b क्या होता है वो भी -7 है, ठीक है। b का क्या कोफिशिएंट, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है तो हमारा -7, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +7/6 ही आ जाता है, ठीक है। यही -b के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो इस बोलेंगे कि यहाँ पर LHS और RHS जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए ये वेरीफाइड हो गया। उसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए बोलेंगे तो बोलोगे नो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि ये अल्फा बीटा तो नहीं माने, अगर आपको अल्फा बीटा मानना है ना तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा कि ये अल्फा 3/2 है, बीटा 1-1/3 है, इस तरीके से जो है वो आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब हम डायरेक्टली बना दिए तो यहाँ पर डायरेक्टली कर देंगे, दोनों जीरोज हमको पता है, एक 3/2 है, एक -1/3 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है। अब यही जो है वो कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² के बराबर आ जाता है। देख सकते हैं हम लोग जब हम लोग LHS और RHS यहाँ पर जब हम लोग दिखलाएं आपको तो देखिए आप
ये जो है इस तरीके से इक्वल आ जाता है दोनों से 1/6 के, ये -1/2 के बराबर आ जाता है, ये भी -1/2 के बराबर आ जाता है। तो क्या आपको ये आंसर प्रेजेंट करने आया? आप अच्छे से प्रेजेंट करना, मेरे से ऐसा नहीं है कि आपको यही ऐसा ही प्रेजेंट करते हैं, ये तो बस खाली हम प्रेजेंट किया। आप अगर मेरे से भी अच्छा प्रेजेंट करना चाहो तो आप वो भी प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जैसे मतलब कि अच्छे से अच्छे लिखना, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि राइटिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आंसर का प्रेजेंटेशन, आप कितनी बढ़िया तरीके से लिख रहे हो। तो पहले हम जीरोज़ निकालें, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा वर्डिंग कर दिए इस तरीके से, फिर लास्ट में हम लोग लिख दिए, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर आपको अगर मॉडिफाइड करना है इस तरीके से जैसे हम बनाए हैं, वैसे आप यहाँ पर भी मॉडिफाइड कर सकते हो खुद से, ठीक है। चलिए, अगर आपको ऐसे भी लिखना है ना, जैसे कि अगर आप बोलोगे ना कि C/A, यहाँ पर लिखोगे कि A, B और C की भी वैल्यू लिख करके भी बना सकते हो। आप बोलोगे कि A = इतना है, B = इतना है और C = इतना है, पहले यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोज = ये तो पहले दोनों जीरोज़ का सम कर दोगे, ठीक है। फिर अब आप लिखोगे सीन्स। देखो एक बार लिख करके हम बता दे रहे हैं हमको, ठीक है। हमको सब्र नहीं होता, हमको लगता है ना, देखो क्योंकि हमको लग रहा है हम इससे भी अच्छा यहाँ पर आंसर और अच्छे तरीके से लिख सकते थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, लिख दिए। अब क्या लिखोगे आप, सम ऑफ जीरोज, ज़रूरी नहीं है 2 कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज = क्या होता है, अब आपका पहला जीरोस कहना है। अब हम अल्फ़ा बीटा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम अल्फ़ा बीटा लिखेंगे फिर हमको बोलना पड़ेगा कि अल्फ़ा ये बीटा वो भी दिखलाना पड़ेगा, अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि पता है हमको ये जीरोस पता चल गया, तो दोनों को सम कर देते हैं, 3/2 और प्लस ऑफ -1/3, ये लिख दिए हम लोग सम ऑफ जीरोस, जो कि किसके बराबर आता है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, एलसीएम लिख करके 6 आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर आ जाएगा, क्या बोले, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 9, ठीक है, और प्लस माइनस हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2, तो कितना हो जाएगा 7/6, इस तरीके से आ गया, ठीक है, जो कि सम ऑफ जीरोज है, ठीक है। अब हम लिखेंगे सीन्स, ये सीन्स का सिंबल होता है ना, ये होता है देयरफॉर का, ऐसे लिखते हैं, और ये होता है सीन्स का, ये होता है डैट इम्प्लाइज का, ठीक है। सिंबल वगैरह भी समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए सीन्स हम लोग लिखेंगे सीन्स A कहते हैं हमारा A, यहाँ पर से देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, A = 6, B = -7 एंड C = -3 लिख देंगे। अब हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोज = -B/A, यही होता है। तो अगर हम लोग -B/A करेंगे तो क्या हो जाएगा, -B/A मतलब कि माइनस ऑफ -7, तो क्या आ जाएगा +7 और A का वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो आगे आपको 7/6, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर जो आपका सम ऑफ जीरोज है, मतलब कि 3/2 प्लस ऑफ -1/3, वो किसके बराबर है, 7/6 के बराबर है, जो कि -B/A के बराबर है। तो यहाँ पे लिखोगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो आंसर पे सीधा नहीं है, ठीक है, बस खाली लिखने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, = ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 और -1/3, ये कैंसिल हो गया, आ गया आपको -1/2, ठीक है, इस तरीके से, जो कि ये आया। अब हम लोग जानते हैं सीन्स, अब आपको पता है A, B, C, फिर से वही लिख देना, ठीक है, ये वाला चीज़ ऐसा ही लिख देना। फिर यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, = C/A, जो कि C का वैल्यू क्या है आपका -3 और A का वैल्यू क्या है 6, तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था 3/2 इंटू -1/3 जो है वो किसके बराबर आया, -1/2, जो कि C/A के बराबर है। तो यहाँ पे लिखोगे हेंस वेरीफाइड। तो लास्ट में इस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये और अच्छा प्रेजेंटेशन है, एग्जामिनर जो है यहाँ पर आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए इसी का हम लोग देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेम चीज़ का है, मतलब कि प्रॉब्लम सेम है। क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे, हाँ आप ये क्या करना, ये बेहतर है, इससे बेहतर है जो हम आपको आंसर लिख करके बताएं ना यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो ये इससे बेहतर है जो कि अभी हम आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो देखना बस खाली राइटिंग खराब है, लेकिन प्रेजेंटेशन इससे भी बेहतर है, टीचर अच्छा मार्क्स देगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पर जीरोज फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है हमारा 2 इंटू √3x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ √3। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी बोल देंगे, इसको बोल देंगे जो px पॉलिनोमियल है वो है 2√3x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ √3 के बराबर। यहाँ पर से हम लोग जीरोज निकाल सकते हैं। आप किसी का भी डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाओ, मतलब कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, या तो आप मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से बनाओ। अगर हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से बनाते हैं, ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से बनाते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन होता है, यही होता है ना। तो 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 2 इंटू √3 ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको? 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 = 6 हो गया। ठीक है, अब 6 को हमको लाना है 5। ठीक है, तो 1 इंटू 6 हो सकता है। ठीक है, 2 इंटू 3 = 6 हो सकता है। ठीक है, या 3 इंटू 2 हो सकता है। अब हमको 5 देखिए, 5 यहाँ पर भी आ सकता है, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 यहाँ पर भी आ सकता है, 5 यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, अब हमको देखिए लाना क्या है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ये वाला लेते हैं, देखो पहला अगर केस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 6 - 1 करना पड़ेगा, आ जाएगा 5। ठीक है, या तो हमको -5 लाना है तो -6 + 1 करना है। ठीक है, अब आप देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? -6। लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट में क्या आपको मल्टीप्लिकेशन साइन ये नेगेटिव साइन दिख रहा है? नेगेटिव साइन कब आएगा? जब एक प्लस या एक माइनस रहेगा तब तो आएगा ना नेगेटिव। ठीक है, या एक प्लस या एक माइनस आएगा तब आपको नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, यही एक केस बनता है नेगेटिव साइन का, ये है कि नहीं। तो अगर हमारा क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट में नेगेटिव है ही नहीं, तो एक अगर प्लस एक माइनस करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव साइन के साथ देगा इसका मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि अगर जब -6 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आएगा कि नहीं? -6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमको फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट में नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए हमारा ये वाला तो बनेगा ही नहीं। तो ये वाला बन सकता है या तो ये वाला बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये बना सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2√3x² माइनस 5x। तो आप देखिए दोनों, अगर -5x लाना है, ठीक है, तो हम दोनों को प्लस प्लस तो नहीं रखेंगे। अगर प्लस प्लस रखेंगे तो ये नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब कि दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा। एक मतलब कि एक को -3x और एक को -2x रखना पड़ेगा। दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तब तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, है ना। और जब अगर हम लोग नेगेटिव का जब प्रोडक्ट करते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव का जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस होगा। क्योंकि अगर हम लोग -3x इंटू -2x करके देखोगे आप तो वो क्या होगा? देखो जैसे कि -3x इंटू -2x, जब आप ये करके देखोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और 3 × 2 = 6x², यही होता है। तो यहाँ पर 6x², जो कि ये सही भी है। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू √3 = 3 इंटू 2 = 6x² ही आ रहा है फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट। मतलब ये बिल्कुल सही है। प्लस ऑफ √3 ये यहाँ पर ये कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर √3 है, तो इसमें से √3 तो बाहर निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एक 3 जो है वो 2 √3 से मिल करके बनता है। तो √3 को अगर हम लोग जब बाहर निकाल गए तो बच गया 2x² माइनस ऑफ √3 इंटू x। और यहाँ पर अगर हम लोग -1 कॉमन लें, ठीक है, सॉरी 2x भी तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, x भी तो कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो √3 इंटू x, अगर हम लोग -1 कॉमन लें तो बच जाएगा यहाँ पर 2x। और ये जो है साइन पॉजिटिव, अब क्योंकि हम नेगेटिव ले लिए तो इसका तो आ गया पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव बाहर निकल गया। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तब तो फिर से जब से अगर हम लोग फिर से साइन को तोड़ेंगे तो फिर से यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। ठीक है, अगर आप नेगेटिव कभी भी बाहर निकालते हो, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर है 2 - 3 है, अगर आप ये इस तरीके से, अगर आपको यहाँ पर से नेगेटिव बाहर निकालना है तो 2 का साइन हो जाएगा नेगेटिव और 3 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, और आप देखो फिर से अगर आप करके देखो रिवर्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो आ जाएगा फिर से 2 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा? -3, फिर से वही चीज़ आ गया, है ना। तो इसलिए नेगेटिव हमेशा इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग 2x माइनस ऑफ √3 को अगर जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? √3 इंटू x - 1, यही बच जाएगा। तो देखिए अब क्योंकि हमको जीरोज निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे? ये जो पॉलिनोमियल px है उसको फिर से हम लोग क्या कर देंगे? जीरोस के साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल px को हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको जीरोज निकालना है, सेम जैसे कि अभी हम लोग पहले किए थे। तो वैसे या तो अगर आप शुरुआत में करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 2x माइनस ऑफ √3 इंटू √3 इंटू x - 1, यही है।
इज इक्वल टू हम लोग जीरोस के साथ इक्वेट कर दिए, तो या तो ये जीरो या तो ये जीरो। जब ये जीरो होगा तो यहाँ पर से x का वैल्यू आ जाएगा √3/2, और जब यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ये दो जीरोस पता चल गया। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस हमको पता है, सिंस वी नो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, ये दोनों जीरोस को हम लोग जोड़ देंगे तो वो उसका वैल्यू आएगा कुछ, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग जानेंगे, बोलेंगे कि सिंस a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना एंड c इज इक्वल टू इतना, तो सम ऑफ जीरोस जो है कि जो कि होता है -b/a के बराबर, तो -b/a का वैल्यू निकलेगा। फिर बोलेंगे कि हाँ -b/a सेम ऐसा ही एज इट इज़, आपको यहाँ पर सेम इसी तरीके से बना के दिखला देना है और फिर आप हमको दिखलाना। तो ये जो है अभी हम लोग दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर हम क्या किए हैं, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला का यूज़ किए हैं। तो अब हम बताएं, आप कोई भी फार्मूला का यूज़ करो, जहाँ पर जो लग रहा है वहाँ पर उसका यूज़ कर लो। हम जैसे कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म किए, आप डिस्क्रिमिनेंट करना चाहते हो तो डिस्क्रिमिनेंट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले बोल देना कि आप यहाँ पर क्या करोगे कि a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू इतना है, c का वैल्यू इतना है। इस तरीके से आप थोड़ा आंसर को लिख सकते हो। अब आप चाहे इस तरीके से बना दो, या तो जैसे हम बनाए थे वैसे आप वो भी बना सकते हो, पहले वाला क्वेश्चन की तरह भी, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी थोड़ी है, यहाँ पर तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से बन रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से। जहाँ पर अगर नहीं लगेगा ना तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, ठीक है। चलो अब हम लोग टाइप 1 का जो है टाइप 2 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइप 1 यहाँ पर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। टाइप 2 बेस्ड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टाइप 2 बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है वो देखेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पर देखिए टाइप 2 क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा हम पानी पी ले। तो देखिए यहाँ पर टाइप 2 बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आई होप आपको यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा, ठीक है। आप आराम से बना सकते हो क्वेश्चन। हाँ, लेकिन एग्जाम में हमेशा ये चीज़ देख लेना कि आपका क्वेश्चन जो है वो कितना मार्क्स का पूछा जा रहा है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा परसेंट नहीं करना, सब कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर निकाल करके दे देना है। वही अगर आपको आंसर ज़्यादा मार्क्स का पूछा है, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, उसी हिसाब से प्रेजेंट करना आंसर को, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं ना कि कम मार्क्स के क्वेश्चन में भी क्या कर देते हैं, ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो वो भी नहीं करना। ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट, ठीक है। 2 क्या है यहाँ पर, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये पहले वाला क्या है, सम ऑफ जीरोज है, और दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और आपको इसके बाद क्या निकालना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है, अब हम डायरेक्टली सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर शायद ये कॉपी ख़त्म हो गया क्या, नहीं है। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन ये कि इफ़ द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको ये चीज़ दे दिया है, AQ हम लोग लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सम ऑफ जीरोज दे दिया है। क्या दे दिया है, सम ऑफ, सबसे पहले हम लोग बोल देंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है। हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरोज बोल दिए, किसको, अल्फा एंड बीटा को। तो और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -20 दिया हुआ है। ये दो चीज़ आपको दे दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, हम लोग लिख देंगे कि द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज द रिक्वायर्ड
पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिखते हैं, पॉलिनोमियल इज, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, यही जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो बाहर में k आता है, यहाँ पर अंदर में। एक बार थोड़ा शॉर्ट साइड में कहीं पर भी जनरल फॉर्म लिख देना, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, यही होता है। और सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। अगर ये बन गया तो यहाँ पर से आप पॉलिनोमियल भी बना सकते हो, ये चीज़ अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो के इंटू क्या होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दो, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, बी है ना, अब देखो बी के साथ क्या आता है, नेगेटिव, तो बस खाली नेगेटिव लिख दो, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर, सम, बी के साथ क्या है, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर x लिख दो। चलिए अब क्या आता है, सी के साथ क्या है, बस खाली पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन, और उसके साथ क्या है, अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पर तो x वगैरह तो आता नहीं है ना, x बस सिर्फ सेकंड टर्म तो एक्स स्क्वायर x, और यहाँ पर तो x का पावर 0 है। तो इस तरीके से ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। बस अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको k बस खाली ऐसा ही लिख करके आंसर में छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो की जगह पर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ये देखो यहाँ पर आप क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है, तो मतलब कि -1 और -20 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -21, यही होगा ना, माइनस ऑफ 21, और -21 बाहर में भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि हम लोग यहाँ पर 21x लिख सकते हैं डायरेक्टली, प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 20 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 20 ही होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब कि +20 आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल आपका बन गया, और यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। अब आपको बोल रहा है आप इसका जीरोज भी निकाल दो, क्या करो आप, जीरोज निकाल दो आप, ठीक है। तो देखिए जीरोस हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको बना है इसका आप मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, या तो आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से आप इसका जीरोस निकाल सकते हो, वो तो आपको आता ही है। नहीं तो हम अगर रिलेशन को देख करके भी जीरोस निकाल सकते हैं। कैसे कि हमको पता है जो सम ऑफ जीरोस होता है वो किसके बराबर होता है, जो कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या है ना, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जो सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा जो है वो हम लोग बोल सकते हैं माइनस बी बाई ए, और बी के यहाँ पर क्या है 21, तो माइनस ऑफ 21 हो सकता है, और एक यहाँ पर तो 1 ही है, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए, मतलब कि 20/1 होगा, मतलब कि 20 ही है। अच्छा चलिए अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, ये छोड़ो, ये लेंदी हो रहा है, ठीक है। फिर से आप यहाँ पर से बीटा का वैल्यू निकालोगे, बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, वो सब छोड़ो हटाओ, आप जीरोज जैसे निकालते हो इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल देना। जीरोज निकालने आता है आपको, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 20 इस तरीके से है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, देखो हम निकाल ही देते हैं जीरोज। एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 20 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 21x प्लस ऑफ 20, ठीक है, इस वाला, ठीक है। यहां पर तो यहां पर इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, 20 को करेंगे 1 इंटू 20 यही होता है, और ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 21 आ भी जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 20x प्लस ऑफ 1x प्लस ऑफ 20, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो x प्लस ऑफ 20, यहाँ पर से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस ऑफ 20 आ गया, एक x प्लस 20 और एक आ गया x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर से एक जीरो हो जाएगा -20, एक जीरो हो जाएगा -1, बस पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। बात समझ में आया आपको, एक मिनट, तो हाँ अब आपको जो है वो ये क्वेश्चन भी तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से अब आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी यहाँ पर टाइप 2 इतना ही है, ठीक है, टाइप 2 खत्म हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्वेश्चन इजी लगता होगा, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपको पहाड़ वाला क्वेश्चन दे दिया है, आपको रियल नंबर से बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन लगता होगा, कोई भी ऐसा हार्ड एंड टफ और क्वेश्चन ऐसा भी नहीं आ रहा है, आपको आसान क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। रियल नंबर में थोड़ा सा आ रहा था क्वेश्चन, ट्रिकी टाइप का घुमा करके आ रहा था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा, डायरेक्टली अब आपको रिलेशन दिया हुआ है, वही
वही रिलेशन बेस पर आपको क्या करना है, निकाल देना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। वैसे ही अब हम लोग देखते हैं टाइप 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। वो क्या है हमारा, क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और ये इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अगर अल्फा और बीटा इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, अल्फा और बीटा क्या है, इसका जीरोज है, ठीक है। तो अब आप बता रहे हैं कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो। बहुत ईजी है। तो पहले हम लोग अल्फा और बीटा का दोनों जीरोस पता कर लेते हैं, फिर हम लोग अल्फा स्क्वायर भी निकाल देंगे और बीटा स्क्वायर भी निकाल देंगे, और दोनों को ऐड करने के लिए बोल रहे हैं तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखिए बस खाली आपको बनाने आना चाहिए, बस आराम से बन जाएगा। देखिए आपको पॉलिनोमियल ये दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हाँ, अगर आप बोलोगे ना कि आप आंसर प्रेजेंट करके आप क्लास में ही बनाओ तो हम नेक्स्ट टाइम से वैसे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है जब हम डायरेक्ट बना रहे हैं, तो वो भी आप बता देना, ठीक है। एक बार आप बता देना कि आपको कैसे मतलब कि चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलोगे प्रेजेंट करके बनाइए तो ठीक है, हम प्रेजेंट करके भी बनाएंगे, ठीक है। अगर आप बोलोगे हम डायरेक्ट बनाएं, क्योंकि ऐसे आपको बस खाली हमको समझाना है ना। अब आप आंसर तो खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। नोट्स वगैरह दे दिए आपको, वहाँ से पढ़ लेना चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, तो हम ऐसे कर देते हैं डायरेक्टली। अब आपके क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ़ द अल्फा एंड बीटा जो है वो आपका दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स मतलब कि पॉलिनोमियल। अब जरूरी नहीं है कि पी एक्स से लिखा जाए, एफ एक्स भी लिखा गया, मतलब कि ये भी पॉलिनोमियल ही बोल रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा जो है वो इसका जीरोज है। तो पहले हम लोग जीरोज तो निकाल लें। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ फाइंडिंग द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। इसका हम लोग जीरोज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3। इसका हम लोग जीरोज करना है, तो जीरोज के साथ इक्वेट कर देते हैं डायरेक्टली। चलिए यहाँ पर 3 होता है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू 3 यही होता है ना। अच्छा, हमको लाना है -4 आ सकता है, -4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक्स स्क्वायर अगर हम लोग रखें, 3 को भी नेगेटिव रखें, 1 को भी नेगेटिव रखें, तो आ जाएगा -4। अब यहाँ पे देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू आ रहा है, -3x -1x आ गया -4x। मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आता है। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो -3x, देख लो, -3x इंटू -1x, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव, और 3 1 जा 3 और x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आ गया 3x स्क्वायर। सेम चीज़, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से कॉमन क्या लोगे, वही x - 3। यहाँ पर से कॉमन क्या लोगे, अब देखो हाँ, एक चीज़ हम आपको देखे थे हम, कि जब आप क्या करते थे ना, हम आपको एक बता रहे हैं, आप जब यहाँ पर जब आप ये लेते थे साइन, दिखा रहे हैं हम आपको, जब आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाते थे, ठीक है, जब आप यहाँ पर कॉमन लेते थे तो यहाँ पर आप प्लस का साइन नहीं लिख रहे थे, ठीक है। तो इसको देखना, ध्यान से लिखना, यहाँ पर प्लस का साइन होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लिखना, बस खाली ऐसा ही लिख दोगे, वो तो फिर बस सिर्फ एक ही टर्म का हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पर से 1 को कॉमन ले रहे हो ना, या अलग अलग टर्म बांट रहे हो ना, तो अब यहाँ पर प्लस माइनस तो होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है, 1 के साथ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि ये 2 डिफरेंट टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम आपके कुछ आंसर में देखे थे ऐसा ही, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए -1 कॉमन लिए हैं, तो माइनस देखिए वैसे ही हम लिखे, अब +1 लिखते तो +1 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ क्या बताएं, साइन चेंज हो जाता है। अब ये जो माइनस था इसके साथ, वो आ जाएगा पॉजिटिव x के साथ, और जो 3 के साथ पॉजिटिव था वो क्या आ जाएगा, इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखो सेम चीज़ आ गया, x - 3। अगर सेम चीज़ नहीं आता तो वहाँ पर दिक्कत है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x का दो वैल्यू हो सकता है, एक तो x इज इक्वल टू 3 हो सकता है, और दूसरा x इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो x का 2 जीरो से निकल गया, और यही क्या है, अल्फा और बीटा है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1,
ठीक है, यही 2 जीरोज़ है। अब हमको अल्फा बीटा पता चल गया। अब हमको बोल रहा है कि आप क्या निकालो, अल्फा का स्क्वायर निकालो और बीटा स्क्वायर का वैल्यू बता दो। अब जब हमको अल्फा और बीटा 2 जीरोज़ पता चल ही गया तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस का साइन दो, प्लस का साइन दो, बीटा का वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 आ गया 10, आंसर आ गया आपका, यही है आपका आंसर, कोई दिक्कत। ठीक है, देखो क्या किए हैं, फॉर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए क्या करती हैं, इस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर दिए जीरो के साथ इक्वेट, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगाएं, 2 जीरोज पता कर लिए, पहला 1 हो गया, दूसरा 3। देयरफॉर 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स अल्फा एंड बीटा आर 1 and 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया। अब आपको अल्फा का भी पता है, बीटा का भी वैल्यू पता है, दोनों को अगर हमको निकालना है तो अल्फा और बीटा का वैल्यू रख करके इसका स्क्वायर करने के लिए बोलो स्क्वायर कर लो, फिर आंसर फाइंड कर लो, बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब टाइप 3 का पहला क्वेश्चन बन गया। टाइप 3 का अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज हम लोग टाइप 3 तक करेंगे। ठीक है, टाइप 3 में जितना क्वेश्चन रहे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए सेम वैसे ही क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका। ठीक है, देखो सेम चीज़ बोल रहा है, अगर आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स। अल्फा बीटा जो है वो इसका क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स। ये पॉलिनोमियल एफ एक्स का क्या है, ये जीरोज है, दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स। नाउ फाइंडिंग द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी एफ एक्स है, एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग जीरोज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स को हम लोग क्या कर देंगे, जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3, इसको हम लोग जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे, वही मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, सेम चीज़ लगा देंगे। क्या सेम क्वेश्चन है क्या, वहाँ पर भी 3 था इसलिए बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 मिनट, नहीं अलग क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं इतना क्वेश्चन आसान है कि सिमिलर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस अगर जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बीच वाले को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए बीच वाला ही वैल्यू आता है -4x। अगर जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आता है जो कि 3x स्क्वायर। जैसे कि जब आप -3x, ठीक है, और एक बार -1x एक बार मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो -1x क्या हो गया प्लस, और 3 × 1 = 3, x × x क्या हो गया एक्स स्क्वायर, आ गया 3x स्क्वायर, आ गया 3x स्क्वायर। इसको भी मल्टीप्लाई करने पर और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने पर 3x स्क्वायर। आप क्या करोगे, x को कॉमन लो तो बच गया x - 3, यहाँ पर -1 को कॉमन ले लो तो x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से दो वैल्यू, एक का x इज इक्वल टू 3 और दूसरा x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप हम यहाँ पर छोड़ दिए, वो अब बना देना, जो हम लोग अलग अलग करके निकालते हैं ना वो वाला आप लिख देना। ठीक है, अब हमको जीरोस तो पता करिएगा, हमको क्या करने बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। बहुत इजी है। अब आपको क्या करना है, अल्फा का स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अल्फा के जगह पर क्या है 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा के जगह पर 1 का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा 3 है बीटा 1 है, बस निकाल देंगे। 3 का स्क्वायर 9 - 1 इज इक्वल टू 8, आ गया 8 आंसर। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर। ठीक है, देखिए हम लोग 8 निकाल दीजिए, है ना, यहाँ पर आपको समझ में आया ये चीज़, बोलिएगा कोई दिक्कत है तो बताइएगा। यहाँ पर अब आप बोलिएगा कि यहाँ पर ये सब हम लोग क्या कर दिए, रूट अभी तो हम नहीं आया, पता नहीं आया होगा कुछ चीज़ से। देखिए इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लोग दूसरा तरीके से बनाए। दूसरा तरीका क्या लगाएं, अब हम देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए ना, रिलेशन लगा करके बनाए। ठीक है, हम लोग जानते हैं रिलेशन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a और -b/a इज इक्वल टू -4/1 इज इक्वल टू 4 हो गया, है ना। तो सम ऑफ जीरोज हमको पता चल गया 4 है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या है, c/a, और c का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 3 लिख दिए हैं, तो वहाँ पर से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जैसे कि आगे हमारा यहाँ पर 3। ठीक है, तो अब देखिए सम ऑफ जीरोज भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी पता है। अब हमको अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही सेम चीज़ लिख देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का तो वैल्यू पता है, वो क्या है, यहाँ पर लिख दिए 4, और a माइनस बी के जगह पर क्या लिख दिए, a माइनस बी के जगह पर इसका स्क्वायर लिख रहा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस बी। ठीक है, तो अल्फा माइनस बी के यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए हैं, अंडर रूट अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि इसको अंडर रूट के अंदर लिया है। ठीक है, तो
जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर है ना, होता है ना, जैसे कि अगर हमारा क्या होता है 5, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ना √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही अगर अल्फा माइनस बीटा है तो √α माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सेम कंपेयर कर लो। 5 है तो √5 का होल स्क्वायर, ये रूट के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो अगर इस पर भी अगर रूट चढ़ा दें और उसका स्क्वायर अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा। तो वही यहाँ पर है, तो √ लगा करके अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करके यहाँ पर स्क्वायर कर दिए यहाँ पर। अब हम देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, a² + b² - 2ab, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं, a + b के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है ना, अल्फा का स्क्वायर + बीटा का स्क्वायर - 2ab। अब हमको किसका वैल्यू पता है, a अल्फा + बीटा का वैल्यू पता है। मतलब कि अगर हम लोग अल्फा + बीटा का वैल्यू, अगर हम लोग अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर लाने की कोशिश करें तो वहाँ पर बन जाएगा उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अल्फा का स्क्वायर + बीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पर किसकी कमी है, a + b के होल स्क्वायर में क्या आता है +2ab आता है ना, यहाँ -2ab है। तो हम +2 × अल्फा × बीटा लिख दिए, 2α × बीटा। वैसे ही यहाँ पर अगर प्लस लिखे तो माइनस भी करना पड़ा, पहले भी कर रहे थे हम लोग इस तरीके से, और -2 × अल्फा × बीटा, ठीक है। अब ये देखिए, ये अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4 × अल्फा × बीटा के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर अल्फा + बीटा का जो वैल्यू है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिए, -4 × अल्फा × बीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए 3। तो यहाँ पर क्या हो गया 16 - 12 = √4, जो कि आ गया 2। तो 4 × 2 = 8। अब आप बोलोगे कि ये क्या कर दिए, मैं इससे आसान तो मतलब कि यहाँ पर बन गया था, ठीक है। तो हम बोलेंगे आपको जैसे मन है आप वैसे बनाओ, ठीक है। देखो, ये आसानी से बन गया था, ये भी सही है, वो भी सही है, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पर ये हम आपको अगर कहीं कंसेप्ट यहाँ पर लगता है तो वो देख लेना, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मतलब कि मेथड्स बहुत हो सकते हैं, तो हम लोग इस मेथड से बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 आप ये वाले मेथड से बनाना, तो ये वाले मेथड से भी आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 23। तो 23 में भी सेम चीज़ है, क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा बीटा अगर इसका जीरोज है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा का पावर 4 बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का पावर 4, इसी तरीके से। तो देखिए क्या करना है, फिर से वही आप इसका जीरोज निकाल दो, अल्फा भी पता चल जाएगा, बीटा भी पता चल जाएगा, 2 जीरोज है। अल्फा और बीटा का वैल्यू जो आपको 2 जीरोज पता चल गया, तो अब पहला जीरो का पावर 4 बोल रहा है, पावर जितना भी वैल्यू बोला आप बस खाली सॉल्व कर दो। पहला जीरो का पावर 4 बोल रहा है, उसका पावर 4 बोल दो। बीटा भी पता चल गया तो बीटा का स्क्वायर कर दो, प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, बस खाली क्या निकाल दो, पहले इसका 2 जीरोज बोल दो, निकाल लो, और पहले जीरोज को बोल दो अल्फा, दूसरे जीरोज को बोल दो बीटा। अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू पता चल गया, बस आपके लिए पावर बोल रहा है, बस खाली चढ़ाने के लिए, वैसा ही सेम एज इट इज करके आप हम निकाल सकते हो आराम से। बोलो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। बात समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर हम आपको जो है वो ये चीज़ क्या करते हैं, रुकिएगा एक बार हम बता देते हैं कि हम ये वाला चीज़ को लिखे हैं, ठीक है। तो हम एक मिनट हम आपको ये वाला जो क्वेश्चन है अभी बता देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। देखिए ये है fx पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि क्या लिखा हुआ है x² - 4x + 3। इसको अगर हम लोग रिलेशन लगा करके बनाना चाहें, ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। रिलेशन लगा करके अगर हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। तो माइनस ऑफ b के यहाँ पर क्या है 4, तो माइनस ऑफ -4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ b/a के यहाँ पर 1। तो सम ऑफ जीरोस तो पता चल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है c/a, मतलब कि 3/1 आ गया 3, ठीक है। ये चीज़ सम ऑफ जीरोस भी पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पता चल गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है अल्फा का पावर 4 बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का पावर 4, यही फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या करेंगे। अब यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है हमारा अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर क्या निकल रहा है, यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर निकल गया तो बच गया क्या, अल्फा का स्क्वायर 4 पावर था ना, 2 निकल गया, 2 बच गया। बीटा का स्क्वायर तो बाहर चली गया, वैसे यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर तो बाहर चल गया और बीटा का पावर 4 था, 2 बीटा निकल गया बाहर, बच गया क्या, बीटा का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए
अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, तो हम लोग अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कि देखिए अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू होता है 3, वही हम लोग लगा दिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, किसका पता है, हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। अच्छा, अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोलें तो इसका भी वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली, वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करने की कोशिश करें तो वो क्या आना चाहिए, अल्फ़ा का स्क्वायर। देखिए क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा तो खाली नहीं आएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, मतलब कि स्क्वायर वाला चीज़ आएगा, ठीक है। अब हमको पता है, देखिए अगर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा पता है तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी पता कर सकते हैं। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है तो इसके यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना। तो इसी तरीके से तो हम लोग अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो ये कब बनता है, जब अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा रहेगा। तो हम लोग बस वही चीज़ लिख देते हैं, अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। अगर हम लोग खुद से प्लस किए तो हम लोग माइनस भी लिखेंगे, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का भी वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू पता है। देखिए ये 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया, बस आप सॉल्व कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 10, और 10 इंटू 9 क्या आ जाएगा 90। बात समझ में आया, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर एक पहला वाला क्वेश्चन भी था, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको अगर हम लोग रिलेशन लगा करके बनाना चाहें तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखो बनाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हम आपको वही बता रहे हैं मेथड से। अगर आप जीरोस लगा करके बनाना चाहो, देखो सेम क्वेश्चन को, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या है, यही पॉलिनोमियल एफ एक्स है इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3, यही है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको बता सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस, देखिए इससे क्या होता है ना, आपको समझने में थोड़ा सा ये नहीं होगा, मतलब कि अगर आप समझोगे ना कॉम्प्लेक्स चीज़ को तो आपको आगे जा करके आसानी होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही होता है। तो माइनस ऑफ बी के यहाँ पर क्या है -4 और बाई ए के यहाँ पर क्या है 1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा हमारा 4, ठीक है, ये पहला हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बाई ए, सी के ऊपर क्या है 3, 3 बाई 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों निकाल दिए, दोनों चीज़, ये दोनों रिलेशन। अगर हम लोग रिलेशन लगा कर बनाना चाहते हैं, हमको क्या निकालना है, अल्फा का स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर, हमको यही चीज़ निकालना है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर टूट रहा है, हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, यही चीज़ लिख सकते हैं। तो हम क्या बोले, अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, लेकिन अल्फा माइनस बीटा के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है ही नहीं। हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही चीज़ निकाल सकते हैं ना यहाँ पर से। अगर हमारा अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए तब हम लोग आराम से इसका वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इस तरीके से। लेकिन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमको पता नहीं है, और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू पता है हमें, ठीक है। तो अब बस खाली इसका तो वैल्यू आ गया 4, यहाँ पर बच गया अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा बच गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 4। अच्छा, अगर यहाँ पर क्या रहता, अगर हम बोल देते हैं अगर हमारा ए है, ठीक है, ए है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट ए लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं ए को। वैसे ही उसी तरीके से अगर हम लोग ये है तो इसके यहाँ पर हम लोग क्या चढ़ा देंगे, रूट अल्फा माइनस बीटा, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो सेम चीज़ तो वही चीज़ आ जाएगा ना। बोलिए, इसको जब अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे और फिर से आपको पता है अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो अगर इंटू 1/2 करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर अगर अंडर रूट रहता है तो वो क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 1/2, है ना। तो और यहाँ पर 2 बाहर में भी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी अगर आप 1/2 लिखोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर क्या लिखें, अंडर रूट 5 लिखें, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है 5 का पावर 1/2 इंटू 2, यही है ना, ये कैंसिल हो गया तो आ गया 5। तो उसी तरीके से अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ पर उसका होल स्क्वायर दिया हुआ है और इंटू 1/2 करोगे तो फिर से तो आ जाएगा ना वही सेम चीज़। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपली हम, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका क्या है, अगर रूट 7 है, ये क्या बोल रहे हैं, अगर ए इज इक्वल टू आपको क्या है, सॉरी, अगर आपको क्या है सी
एन इंटू एन है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप एन है तो आप एन को क्या लिख सकते हो, रूट एन इंटू रूट एन के बराबर लिख सकते हो, 2 रूट लगा सकते हो, मतलब कि रूट एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से अगर हमारा ये चीज़ है तो इसको हम लोग अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ को लिख दिए, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगा दो फॉर्मूला। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, अब क्योंकि हमको a माइनस बी का तो फॉर्मूला नहीं, हम लोग a प्लस बी का तो ज़रूर लगा सकते हैं। तो मतलब कि इसके लिए क्या आना चाहिए, अल्फा का स्क्वायर जो कि है, बीटा का स्क्वायर है, आता है 2 अल्फा बीटा। तो अगर हम लोग 2 अल्फा बीटा अगर खुद से लाए हैं, ठीक है, लाना चाहें, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 अल्फा बीटा को सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब तो सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब आ गया यहाँ पर 4 जो कि था, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को अल्फा प्लस बीटा और 2 अल्फा बीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लिख दिया, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा के बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू पता है क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है 3, मतलब 4 इंटू 3, ठीक है। तो आ गया क्या, इज इक्वल टू 4, यहाँ पर आ गया 16 माइनस ऑफ 4 3 जा 12, तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4, है ना। तो आ जाएगा हमारा अंडर रूट 4, तो इज इक्वल टू रूट से बाहर निकलेगा तो 4 इंटू 2 आ जाएगा, है ना, जो कि 8 के बराबर है। तो इस तरीके से ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन जो है वो आपको 2 भी बता दिए और क्वेश्चन नंबर 3 भी बता दिए, ठीक है। तो ये पेज नंबर 22 तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप, देखिए कितना है, 7। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, हम 3 बताए ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 2 मेथड है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा बीटा इसका जीरोज है तो आप अल्फा का पावर 4 और बीटा का पावर 4 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इस तरीके से, तो देखिए हम एक चीज़ तो आप जीरोज निकाल करके निकाल सकते हैं, आराम से आप इसका जीरोज निकाल सकते हो, जीरोज निकाल लो, जीरोज निकाल करके अल्फा भी पता चल गया, बीटा भी पता चल गया, उसका पावर 4 इसका पावर 4 करके आप सबट्रैक्ट करके आंसर ला सकते हो। वो एक मेथड आपको पता है, हम बताएंगे नए मेथड से, ठीक है। देखिए अब आपको ये मेथड आपको ना फैमिलियर हो जाएगा। अब आप ये कब से देख रहे हो ये चीज़, जब हम लोग याद करो, जब हम लोग प्रूव करने की कोशिश किए थे तो वहाँ पर अभी हम इस चीज़ को लाए थे। क्यों हम ला रहे हैं इतना, हम आपको फैमिलियर करवाना चाहते हैं इस चीज़ से। आप पूरी तरीके से आप जब हम कभी भी कोई भी जगह अगर हम चाहे एपी में यूज़ करें या आगे कहीं पे भी यूज़ करें तो आप इस चीज़ से फैमिलियर हो, आपके लिए वो क्वेश्चन नया ना लगे, आपके लिए वो तरीका नया ना लगे, इसलिए हम आपको ये मेथड बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि नहीं भी बता सकते थे क्योंकि बोलते कि नहीं हम ये क्वेश्चन क्यों हम हर्ट करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को क्या करो, पहले से ही सीख जाओ। जब हम कभी भी अगर जब हम लोग उसको कभी ट्रिग्नोमेट्री में या कहीं पर भी जब हम लोग यूज़ करने जाएं इस चीज़ को, रूट वूट वाला जो भी चीज़ अगर हम लोग यूज़ करें तो वो आपके लिए वो आसान चीज़ हो, ठीक है। आपको सॉल्व करना वहाँ पर आसान हो जाए हर एक चीज़। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब कि एक फ्यूचरिस्टिक विज़न हम लेकर के चल रहे हैं कि आपको फ्यूचर में जाकर के इसके लिए बहुत ही काम आएगा, आप उस चीज़ को समझ पाओगे अगर आप अभी से मतलब कि देख रहे हो इस टाइप का क्वेश्चन, तो ठीक है। देखिए पहला तरीका क्या, आप इसका ज़ीरोज़ निकाल लो, अल्फ़ा बीटा 2 ज़ीरोज़ पता चल जाएगा, दोनों ज़ीरोज़, एक ज़ीरोज़ को अल्फ़ा बोल दो, दूसरा ज़ीरो को बीटा बोल दो, पहला ज़ीरोज़ का पावर 4 कर दो, दूसरा ज़ीरोज़ का पावर 4 कर दो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम बताएंगे अपने तरीके से। देखिए ये जो है वो fx है पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3, यही है, गुड। अब हमको पता है कि सम ऑफ जीरोज़, हम रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, हम रिलेशन निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोज़ में। तो सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस बी बाई ए के बराबर, ठीक है। तो देख सकते हैं माइनस बी बाई ए मतलब कि माइनस बी के ऊपर क्या है 4, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4 बाई ए के ऊपर क्या लिख देंगे 1, 4। ये हो गया हम लोग पहला सम ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, सी के ऊपर क्या है 3 बाई 1, ठीक है। यही हो गया, दो चीज़ हमको पता चल गया, एक हमको सम ऑफ जीरोज़ भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी पता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा का पावर 4 यही फाइंड करना है, माइनस ऑफ बीटा का पावर 4 यही करना है, गुड। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब तो 4 का तो हम लोग कोई फार्मूला नहीं पढ़े, हाँ 4 का फार्मूला नहीं पढ़े हैं, तो क्या इसको हम लोग 2 में तब्दील कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अल्फ़ा का स्क्वायर लिख करके बाहर में होल स्क्वायर लिख देंगे तो फिर से पावर 4 ही आ जाएगा। सिमिलरली बीटा का स्क्वायर लिख करके
बीटा का स्क्वायर लिख करके हम लोग बाहर में फिर से स्क्वायर कर देंगे तो बीटा का पावर 4 हो जाएगा। अरे ए का पावर m इंटू एन, तो ए का पावर mn होता है ना, ठीक है। तो उसी तरीके से ए का पावर m इंटू एन, तो ए का पावर mn मल्टीप्लाई करके फिर से वापस वही चीज़ आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए के यहाँ पर कौन है, ए के यहाँ पर पूरा है ये चीज़, फिर से समझो, ए के यहाँ पर कौन है, अल्फा का होल स्क्वायर है पूरा, और बी के यहाँ पर कौन है, बीटा का होल स्क्वायर है, यही है ये। अगर कंपेयर करो तो ए के यहाँ पर ये, बीटा के यहाँ पर ये, ए के यहाँ पर ये, बी के जगह पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए अब यहाँ पर बस डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे, ए के यहाँ पर कौन है, ए के यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, बस लिख दो अल्फा का स्क्वायर, बी के यहाँ पर कौन है, बीटा का स्क्वायर है, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, अल्फा का स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर, यही होता है। गुड, वेरी गुड। चलिए अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अच्छा हमको क्या पता, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर तो नहीं पता है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर से ही निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर एक अल्फा का स्क्वायर भी आएगा, बीटा का भी स्क्वायर आएगा, प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, यही चीज़ आएगा ना यहाँ पर जब हम लोग अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका, ठीक है। तो इस चीज़ से तो अब देखिए यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर भी है, बीटा का स्क्वायर भी है, कमी किसकी है, 2 अल्फा बीटा की। तो अगर हम लोग देखिए, क्योंकि देखिए हमारा क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा पता है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी हम लोग पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के ही फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर है प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर है, कमी किसकी है, 2 अल्फा बीटा की, तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हम खुद से लाए हैं तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। देखो अब ये सब चीज़ आपसे फैमिलियर हो रहा है, ये सब चीज़ देखिए। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, लगा सकते हैं यहाँ पर चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ये भी चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर, बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा है ना, और यहाँ पर क्या है, अल्फा माइनस बीटा, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, दोनों का सम दिया है 4, तो यहाँ पर बस खाली क्या लिखा जाएगा, 4 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू 3 है, मतलब 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये हो गया चीज़, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, यहाँ पर भी 4 आ गया, बस गया क्या, बस खाली अल्फा माइनस बीटा, ये चीज़ बस सिर्फ बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया 10 इंटू 4 क्या हो गया 40 इंटू अल्फा माइनस बीटा, यही चीज़ हो गया आगे, ठीक है। इसको सब में लगा दो, डैट इम्प्लाइज डैट इम्प्लाइज डैट इम्प्लाइज, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग 40। अब हम लोग क्या बताएं, फिर से हम आपको ये चीज़ पहले भी बताएं कि अगर आपके पास अगर a है तो a को हम लोग लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट ए, मतलब कि रूट a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा अगर उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम लोग a के यहाँ पर क्या मान लें, a के यहाँ पर अगर हम लोग अल्फा माइनस बीटा मान लें, a के यहाँ पर अगर हम लोग अल्फा माइनस बीटा मान लें, तो अगर मान लेते हैं अगर ये a है तो इसको हम लोग रूट a लिख सकते हैं कि नहीं, रूट a के यहाँ पर क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखो 40 इंटू अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो अब स्क्वायर बाहर लिखो या अंदर लिखो, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, हम लोग अंदर ही लिख दिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिए इस तरीके से। चलिए अब क्या करेंगे, अब आप आगे बताओ, खुद से बताओ। यहाँ पर जैसे कि क्या है 40 है, अंडर रूट क्या है आपको यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम लोग यहाँ पर है ये समझ में आया ना कि इसको हम लोग अंदर क्यों लिख दिए, ठीक है। अगर a का पावर m है और बाहर में n है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर n बाहर में m, ऐसे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, a को n को अंदर ला दिए कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर था अल्फा माइनस बीटा का पावर 1/2 इंटू 2 है ना, तो हम लोग 2 को अंदर ला दिए और 1/2 को बाहर ही रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए आगे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाना है, ठीक है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा या उसके स्क्वायर के फॉर्म में अभी भी नहीं आया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग ला सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्लस 2 अल्फा बीटा ला देते हैं, ठीक है, तो हम तो फिर मेरा अब ये काम बन जाएगा ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा इसको लेकर के, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग खुद से लाए हैं तो खुद से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 40 इंटू अब क्या लिख सकते हैं हम लोग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा
ठीक है। अब क्योंकि नेगेटिव वाले से तो हमको मतलब नहीं था, तो ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो 4 अल्फा बीटा। ऐसे ही हम लोग पहले भी किए थे। तो क्या हो गया हमारा 40, यहाँ पर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हमको अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, तो 40 इंटू अंडर रूट अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पर 4 मतलब कि 40 इंटू अंडर रूट 4 मतलब कि 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 आ गया आंसर। बोली कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पूछना, हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए 5 में क्या है हमारा, जो fx जो पॉलिनोमियल है वो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3, यही है। ठीक है, तो अब अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि जीरोज़ निकालेंगे तो सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। ठीक है, चलिए अब सुनिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या बोलेंगे कि हमको निकालना है, क्या हमको निकालना है अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। ठीक है, यही निकालना है, अल्फा का क्यूब प्लस ऑफ बीटा का क्यूब, यही चीज़ निकालना है। चलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, ए क्यूब का प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, ये चलिए अब ये बताइए तो आप याद है कि नहीं है, जरा हम भी जाने। ठीक है, हाँ क्या बोले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता ना? नहीं, ये नहीं होता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, दोनों अलग अलग है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस ऑफ 3ab स्क्वायर, यही होता है इसका फॉर्मूला। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, एक यहाँ पर क्या है अल्फा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा का ए प्लस बी, पहले लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए अल्फा प्लस बीटा पता है 4 लिख देंगे इसके यहाँ पर। ठीक है, चलिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब देखिए क्योंकि हमको माइनस अल्फा बीटा से तो मतलब नहीं है माइनस अल्फा बीटा से, हमको क्या लाना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तब तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम लोग ले आते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले आ सकते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्योंकि अल्फा का स्क्वायर भी है, बीटा का भी स्क्वायर है, बस खाली कमी किसकी है, 2 अल्फा बीटा की कमी है। तो अगर हम खुद से लिखें तो खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, अब आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा जो लास्ट में था वो लिख देंगे इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, माइनस ऑफ अल्फा बीटा और माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 इंटू 9 इज इक्वल टू इतना हो गया, इज इक्वल टू 4 इंटू 16 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 7, तो इज इक्वल टू 28 हो गया आंसर। बात समझ में आया इसका, 28 आया ना, कितना है एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 1 10 6 1 7, ठीक है, और 7 चौके 28, 28 आना चाहिए। क्या आ रहा है, कहाँ पर गलती की है, इसमें गलती है या इसमें गलती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब सॉरी हम इसका वैल्यू निकाले हैं ना सेकंड वाले का, आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है। तो अगर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हम इसका वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू सही है जो कि कितना आया है हमारा 28। वैसे अगर हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहता तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहता ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहता ना, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखते हैं। बात समझ में आया। देखिए फिर से अगर हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग बनाएं, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालें, अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो सकता था इसका ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी अल्फा बीटा के बराबर आ जाता, ये चीज़। बात समझ में आया ये चीज़ इतना, ठीक है। आगे देखिएगा,
अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा तो नहीं है मेरे पास, हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यही दो चीज़ पता है ना। अब देखिए यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा माइनस बीटा, हमको क्या लाना है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसके लिए फिर से वही हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इसको अगर हम लोग क्या कर दें, रूट के अंदर भेज देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, रूट के अंदर भेज देंगे, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। लेकिन हमको इस यहाँ पर स्क्वायर बनाना है ना, तो यहाँ पर उसके लिए क्या चाहिए, 2 अल्फा बीटा चाहिए, यही चाहिए ना, ठीक है। अगर हम लोग खुद से लाएं तो 2 अल्फा बीटा को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ये चीज़, और प्लस अल्फा बीटा लिखा हुआ है तो प्लस अल्फा बीटा लिख देंगे ये चीज़। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर तो पूछना। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वाला चीज़। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो गया, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो क्या हो गया, माइनस इंटू अल्फा बीटा के बराबर हो गया यहाँ पर ये चीज़। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लाना है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा ही पता है ना, तो उसी का फॉर्मूला लाओ, ठीक है। तब तो अल्फा प्लस बीटा का अगर आप स्क्वायर के फॉर्म में लाओगे ना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है 4, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्टली 16 हमको, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ही पता है, अल्फा माइनस बीटा नहीं पता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्योंकि हमको लाना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, 2 इंटू अल्फा बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, क्योंकि खुद से लिखें तो खुद से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और -2 अल्फा बीटा था तो 2 अल्फा बीटा लिख देंगे, ठीक है यहाँ पर। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, और माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से हो जाएगा 16 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26, सॉरी 26 आ गया, ये 26 ही था ना 26, और दूसरा का वैल्यू जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाले तो उसका वैल्यू क्या आ गया, तो हमारा 28 आया, तो वो भी हमको पता चल गया, ठीक है। तो 5वां भी बन गया, ठीक है। लास्ट हम लोग देखेंगे 6, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो हमारा टाइप जो 3 था वो कंप्लीट हो गया, टाइप 3 था या 4 था वो देख लेना, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब टाइप 4 आ जाएगा, तो टाइप 4 नहीं देखेंगे, ठीक है, टाइप 3 तक ही हम लोग देखेंगे। देखो क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पर से तो आप पूछना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमको देखो, हमको लगता है ना, हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप पूरा एक वीडियो देख लो, ठीक है, सभी क्वेश्चन को देखो, फिर आपको ना समझ में आने लगेगा। हो सकता है पहला क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, लेकिन इन तक आते आते जो है वो अब बातों को समझने लगोगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वैसे ही दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ(x). इसका आप या तो देखो 2 तरीका हो सकता है, आप अल्फा और बीटा इसका जीरोस निकाल दो, ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से और डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से किसी से भी निकालना है तो निकाल लो, इसका 2 जीरोस पता चल जाएगा, एक अल्फा एक बीटा, अल्फा के यहाँ पर अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, एक जीरोस बीटा के यहाँ पर पुट कर दो, उसका वैल्यू पता चल जाएगा आराम से। ये हो गया तुम ईजी मेथड। अगर आपको कम मार्क्स में आता है तो तुम ऐसे ही बनाओगे, ठीक है, एग्जाम में आपको जैसे आता है वैसे बनाना, ठीक है। हम आपको नहीं, बस खाली हम आपको बता रहे हैं कि देखो वो तो ईजी है, वो आप खुद से बना लोगे, वो हमको पता है, आपको जीरोस निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। अब आप जीरोस का डायरेक्टली वैल्यू भी पता कर दोगे। देखो ये एक ठो जीरोस क्या हो जाएगा, एक ठो जीरोस आराम से निकाला जा सकता है, क्या हो जाएगा, एक ठो जीरोस है शायद, देखो अगर हम लोग जीरोस निकालेंगे तो जीरोस क्या हो जाएगा, था अल्फा का स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1x प्लस 3, तो यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा, और -1 तो x माइनस 3 हो जाएगा, एक जीरोस आ गया 3 और एक जीरोस आ जाएगा आपका 1, मतलब अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग 3 बोल दें, बीटा का वैल्यू अगर हम लोग 1 बोल दें, बस अब डायरेक्टली बना देंगे, 1/3 हो जाएगा प्लस ऑफ 1/1 हो जाएगा, यही है ना, ठीक है, यही बनेगा ना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली इसका वैल्यू हम अगर पता करें तो 1/अल्फा प्लस ऑफ 1/बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 4/3। अब देखो वहाँ से भी 4/3 ही आएगा, ठीक है। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम लोग निकालेंगे रिलेशन का यूज़ करके, ठीक है, क्योंकि इसमें ना कंसेप्ट है, हम आपको कंसेप्ट जो है वो हम आपको
ये सब चीज़ों से फैमिलियर करवाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से बना रहे हैं। हालांकि मुझे भी पता है, ठीक है, ये टफ है, ठीक है, हो सकता है आपके सर ऐसा ना बताए भी होंगे, ठीक है, आपके सर डायरेक्टली बताए होंगे कि आप ऐसे भी बना सकते हो, और आंसर भी यही है कि आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई टीचर आपको कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन ये बनाने का तरीका क्या है, ये बनाने का क्या है मकसद ये है कि आपको जो है इन फ्यूचर जब आपको मैथमेटिक्स में जब आप ये चीज़ देखो तो इससे आप बिल्कुल ही तरीके से फैमिलियर रहो, आपके लिए वो चीज़ नया ना रहे, ठीक है। समझ में आया? खुद से ऐड करना, खुद से सब्ट्रैक्ट करना, लोग सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए हम आपको शुरू से कराते चल रहे हैं, और हमको लगता है कि अब आपके लिए ये चीज़ आसान है, अब आगे भी जब भी आएगा, और जब भी अगर हम इस तरीके का जब मान लेते कभी लास्ट ऑप्शन में अगर जब हम लोग इसका ऐसा यूज़ करते हैं तो आपके लिए वो चीज़ दिक्कत नहीं देगा और बहुत ही आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी की चीज़ भी यहाँ पर सीखने को मिलता है आपको, ठीक है। देखो अगर हम लोग निकालें सम ऑफ जीरोज जो कि आ जाएगा 4, यही आता है ना। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, मतलब कि 3 आ गया, ये भी चीज़ पता चल गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस ऑफ 1 बाई बीटा, यही निकालना है। चलिए अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा होगा। समझ में आया? ठीक है, अल्फा बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना, इस तरीके से। फिर हम क्या बोले थे, हम आपको बताए थे कि अगर एलसीएम जब भी अलग अलग नंबर रहा ना, अलग अलग कोई भी प्राइम नंबर रहा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा बीटा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, ठीक है। अब देखो अब आ गया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्या इसी चीज़ में, क्या हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों चीज़ पता है? हाँ बिल्कुल दोनों चीज़ पता है। तो हमको अल्फा प्लस बीटा भी पता है जो कि 4 है, अल्फा इंटू बीटा जो कि 3 है, आ गया 4/3 और 4/3 वैसे भी आया था। बोलो कोई दिक्कत? पिछले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में नहीं आ रहा था, अल्फा माइनस बीटा था, तो अल्फा माइनस बीटा था तो उसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा है तो इसमें कोई भी हमको मशक्कत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही आराम तरीके से बन गया। चलिए उसी तरीके से इसका हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था वो भी प्रूव करेंगे। वो क्या है दूसरा वाला इसका, वो है 1 बाई अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाई बीटा का स्क्वायर, यही है। चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसका प्रोडक्ट अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा अल्फा इंटू बीटा पता है, लेकिन ये चीज़ हमको पता है नहीं, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा, जो कि इसी फॉर्म में ये लग रहा है। बस अब हमको किसी कमी है, 2 अल्फा बीटा की कमी है, तो 2 अल्फा बीटा बस खाली लाएंगे। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा, तो अगर हम लोग खुद से सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस भी कर देंगे, 2 अल्फा बीटा आ गया बाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू हमको कोई दिक्कत नहीं करेगा यहाँ पर। तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है नीचे में, ठीक है। चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 बाई यहाँ पर भी क्या है 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो यहाँ जाएगा यहाँ पर -2/9 आ गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर आ गया इसका वैल्यू 4 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी यहाँ पर 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16 - 6 इज इक्वल टू 10, पॉजिटिव में आएगा तो 10/9, ठीक है, 10/9 इस तरीके से हमारा बन गया। अगर आपको यहाँ तक हमारा जो है वो टाइप 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आप यहाँ पर से पूछना, ठीक है। हम आपके लिए हैं एवरी अवेलेबल, हर वक्त हम अवेलेबल हैं। जब इस तरीके से सॉल्व कर रहे थे, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना, क्वेश्चन पूछने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कितने बजे भी पूछना, ठीक है, हम बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हम जो है वो क्वेश्चन नंबर ठीक है थर्ड तो टाइप 3 तो कंप्लीट कर लिए, टाइप 4 टाइप 5 2 को टाइप और बाकी है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे पता है जब आप ये चीज़ पढ़ लोगे ना तो आपको पॉलिनोमियल से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक भी चीज़ नहीं छूटने वाला है। आप हर एक चीज़ बना लोगे, बहुत ही आराम तरीके से बना लोगे, ठीक है। थैंक यू।